इतने मज़ेदार स्नैक्स जिससे आप खाकर समोसे कचौरियाँ सब भूल जाएंगे। इतने चटपटे इतने मज़ेदार लो बजट में, बिल्कुल महंगाई के इस दौर में बजट फ्रेंडली इस स्नैक्स के लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करी इसमें खुशामदीद। सबसे पहले आपने चिकन का मोटा मोटा कीमा कर लेना है चॉपर में। चॉपर में नहीं अगर आप खुद कर सकते तो आप जो है वो बाज़ार से जहाँ से लेते हैं वहाँ से करवा लीजिएगा। उसके बाद आपने जी गुच्छा भरकर डालना है, यानी एक मुट्ठी भरकर इसके अंदर धनिया। साथ में आपने इसके अंदर ऐड करना है कुटी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून टू 1 टीस्पून। साथ में इसके जाएगी लाल मिर्च का पाउडर आधा टीस्पून। उसके साथ ही आपने इसके अंदर ऐड करना है थोड़ा सा जी आपने सफ़ेद ज़ीरा, वो भी आधा टीस्पून। उसके साथ नमक जाएगा हस्बे ज़ायक़ा, तकरीबन मैंने तो ऐड किया है आधा टीस्पून। साथ में आपने इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो ऐड करना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ आधा टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ। साथ में जो है वो ब्लैक पेपर, काली पिसी हुई जो मिर्च होती है वो आधा टीस्पून इसके अंदर ऐड कीजिएगा। हाफ टीस्पून ये तमाम के तमाम जो मसाले चलेंगे। इसके साथ ही आपने एक बड़े साइज़ का आलू लेना है, उसको बॉयल करना है, सिंपल बॉयल कर लीजिएगा। और उसके बाद आपने उसे ग्रेट कर लेना है, जिस पे आप जो है आपने जो है वो मूली कश करते हैं या आप जो है कद्दूकश कर रहे होते हैं गाजरों को, उसी पे कर लीजिएगा। और उसके बाद आपने इस कद्दूकश किए हुए, इस ग्रेट किए हुए आलू को भी शामिल कर देना है चिकन के साथ। अच्छा, चिकन के साथ जो कीमा है उसके साथ शामिल करके फिर एक ब्रेड लीजिएगा। उसको चाहे तो दूध में सोख करके या पानी में सोख करके फिर उसका जो है निकाल लीजिएगा पानी या दूध। उसके बाद उसको निचोड़ के आपने वो भी इसके अंदर शामिल कर देना है। अच्छा, 1 या 2 जो ब्रेड मैंने तकरीबन जो है वो इसके अंदर जो है एक बड़े साइज़ की जो थी ब्रेड वो इसके अंदर शामिल की है, ताकि ये बाइंडिंग का काम करेगी। अगर आप ब्रेड शामिल नहीं करना चाहते तो आप ब्रेड क्रम्स या इसकी जगह जो है आप जो है 1 से 2 टेबलस्पून जो है इसके अंदर मैदा या कॉर्नफ्लोर शामिल कर दीजिएगा। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है ये चीज़ है। तो चीज़ जो है मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ मोज़रेला चीज़। आप चाहें तो चेडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर ब्रेड बजट फ्रेंडली बनाना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं इसको। ये ऑप्शनल है, सिर्फ टेस्ट के लिए। क्योंकि अब एकदम आपको जो है पिज़्ज़ा की फीलिंग आएगी, तो आपने जो है वो अगर इसको स्किप कर देंगे तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद मिक्सिंग करेंगे अच्छे से चीज़ की भी, और चीज़ को अच्छे से मिक्स करने के बाद सारे के सारे मिक्सचर को बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने तकरीबन इसको छोड़ देना है आधा घंटे के लिए। 30 मिनट्स के इसको रेस्ट देंगे, और उसके बाद 30 मिनट्स के बाद आप इसको जी फिर इसकी जो शक्ल है वो देना स्टार्ट करेंगे, यानी इसकी शेप देना स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से कीजिएगा मसालों के साथ, चीज़ के साथ, ताकि अच्छे से जो है वो चिकन का जो कीमा है वो अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद आपने 30 मिनट्स के बाद मैं इसको जी अब आप मैं क्या देख सकते हैं मैं इसको बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। सिंपल आपने राउंड घुमाना है और इस तरह से फ्लैट कर लेना है, जिस तरह से टिक्की बनाई जाती है कबाब की। तो इस तरह से आपने मोटे साइज़ की टिक्की बनानी है। सही है, थोड़ा सा जो है इसको मोटाई इसकी ज़्यादा रखिएगा। अच्छा, इस तरह से आपने राउंड घुमाते हुए फ्लैट करते हुए मोटी सी इस तरह से थोड़ा सा मिक्सचर ज़्यादा उठाइएगा, और उसके बाद दरमियान में एक इस तरह से होल दे देना है, यानी डोनट की शेप देंगे। आप चाहें तो आप जो है वो किसी ढक्कन से भी दे सकते हैं, अगर बड़े साइज़ के बना रहे हैं तो कुछ इस तरह का ढक्कन हो तो उससे भी आप होल कर सकते हैं। और इस तरह से उंगली को प्रेस करके भी, अंगूठे की उंगली से ये इस तरह से अब आप कर सकते हैं, ये दे सकते हैं। इस तरह से आपने होल बनाना है और डोनट की शेप दे देनी है। एक और मैं आपको करके दिखा देती हूँ। इसी तरह से आप जो है राउंड घुमाएंगे, बॉल बनाएंगे, और बॉल बनाकर फिर आप उस बॉल को फ्लैट कर लेंगे। इस तरह से आपने उसको दबाना है और दबा के दरमियान में इस तरह से होल कर लेना है, और आपका ये डोनट रेडी हो गया। तो ये मज़ेदार से डोनट इस तरह से बनते जाएंगे। चाहें तो डोनट की शेप दे दें, नहीं देना चाहते तो सिंपल भी आप इसकी टिक्की बना सकते हैं। तो ये मज़ेदार से स्नैक्स रेडी हो जाएंगे। तो स्नैक्स को जो है बच्चे इंजॉय कर सकते हैं शाम की चाय में। इसे अगर रमज़ानों में अफ्तारी में बनाइएगा तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनने वाले हैं, और बहुत कम बजट में बने हैं, और कम ऑयल में इसको आप बना सकते हैं। उसके बाद आपने इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लीजिएगा। सिंपली आप जो है इसको किसी भी जार के अंदर, किसी भी जो है वो प्लास्टिक जो है वो जार के अंदर रख कर ऊपर से जी कवर कर दीजिएगा, और इसको आप चला सकते हैं ईज़िली जो है फ्रीज़र में रख कर 1 से 2 महीने बना कर ढेरों ढेर रख लीजिएगा। फिर मैंने लिया है जी ये 2 तरह की चीज़ें हैं, ये बताती हूँ। पहले मैंने लिया है 2 से 3 टेबल स्पून भरकर मैदा। अच्छा, मैदा जो है सिंपल लिया है, उसके अंदर कुछ ऐड नहीं किया है।
सिंपल मैदे को आपने क्या करना है, आपने घोल लेना है और इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है, थोड़ा पतला पतला। और साथ में ब्रेड क्रम्स रखे हुए हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने डिप करना है इसको मैदे वाली जो स्लरी बनाई है ना, ये इसको स्लरी कहा जाता है। सो आपने सबसे पहले मैदे वाली जो घोल के मैदा रखा है उसके अंदर आप इस तरह से डिप करेंगे इसको, और उसके बाद आप इस पर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। अच्छा, इस तरह से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करते जाएंगे और इस तरह से अगर डबल कोटिंग करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। आप यह इस तरह से लगाकर उसके बाद दोबारा मैदे में अगर कोट करें और दोबारा फिर आप ब्रेड क्रम्स लगाएं तो ज़्यादा अच्छी कोटिंग हो जाएगी। अगर ज़्यादा अच्छी करना चाहते हैं, ब्रेड क्रम्स बनाने की रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है, आप जाके देख सकते हैं। सो अब आपने इस तरह से बनाते जाएंगे दोबारा इस तरह से सारे के सारे जितने भी थे वो सारे स्नैक्स जो है मैंने भर कर ढेरों ढेर बना कर रख लिए थे। और जी इसको फ्रीज़र में आराम से मैं जो है महीना चला लेती हूँ, क्योंकि मैंने ढेरों मिकदार में इसको बना कर रख लेती हूँ। आप शाम की चाय के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं, इवन कि आप ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं। आप इसको, इतने हेल्दी है, इसके अंदर चिकन है पूरा, इसके अंदर आलू है। तो इस तरह से आपने बना कर ये दे सकते हैं किस तरह की शेप आई है। और इस तरह से जो है वो अच्छे से आपने स्टफिंग करनी है, आप ऊपर से आपने जो है इसके ऊपर लगाना है ब्रेड क्रम्स। और मज़ेदार से रेडी हैं। आप गरम गरम ऑयल के अंदर इसको डालेंगे। इसको डालने के बाद कुछ लोग जो है वो घबराते हैं कि भाई जो ब्रेड वाली चीज़ होती है वो ज़्यादा जो है वो ऑयल सॉक कर लेती है, नहीं करेगा ऑयल सॉक। मेरे तरीके से बनाएंगे बिल्कुल नहीं करेगा। इस पर ब्रेड क्रम्स की अच्छी कोटिंग कीजिएगा और इस तरह से मैदा लगाएंगे तो कभी भी ये ज़्यादा घी जो है वो इसके अंदर नहीं एब्जॉर्ब होगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा और लाइट वेट आपके बनेंगे। अच्छा, मैंने तो ऑलिव ऑयल में इसको फ्राई किया है। अगर आप जो है सिंपल इसको तेल में भी कर सकते हैं, आप इसे घी में भी कर सकते हैं। इसे इवन के आप जो है ईज़िली बना सकते हैं। आप एयर फ्रायर में इसको बना सकते हैं। तो आप जो अगर एयर फ्रायर में बनाएंगे फिर तो ऑयल का इस्तेमाल ज़रा भी नहीं होगा। सो लेकिन मैं बजट फ्रेंडली चीज़ें लेकर आती हूँ, तो इसलिए आप इसको बस सिंपली जो है आपने बनाना है। और ये देख सकते हैं, इसे बनाती जाऊँगी जैसे जैसा कलर आएगा, लाइट गोल्डन कलर आएगा दोनों तरफ से अच्छे से। वैसे तो हर चीज़ पक्की हुई है, लेकिन इसके अंदर जो कीमा है वो उसको हल्की आंच पे रखेंगे ताकि इसके अंदर जो है वो कीमा जो है वो चिकन का जो है वो जल्दी गल जाए। सो आपने इसे हल्की से मीडियम आंच में रखना है और तकरीबन 5 से 6 मिनट में हो जाएंगे। ऊपर से कड़क, अंदर से मज़ेदार से ये क्रिस्पी से डोनट्स रेडी हैं। सो आपने ये डोनट की शेप वाले स्नैक्स अगर आपको पसंद आए हैं तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। चटनी के साथ इसको एंजॉय कीजिएगा और चाय के साथ इसे खाना मत भूलिएगा। रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। रेड बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब का बटन दबा लें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहता है आपके फीडबैक का। तो ये देख सकते हैं, मैं कुछ आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह से अंदर से स्टफिंग है इसकी। सो आपने अपना ख्याल रखना है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।